Let's start with the new essay 265 communicating deficiencies in internal control to TCWG internal control to TCWG। now deficiency in internal control मतलब क्या होता है? internal control में deficiency मतलब क्या होता है कि dim present है, मतलब डायरेक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन रेडी है बट प्रिवेंशन डिटेक्शन एंड कंट्रोल नहीं है, तो तब इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंट है। या फिर सेकंड, प्रेजेंट ही नहीं है, इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं, तो क्या है पहला पॉइंट? So deficiency in internal control means a control is designed, implemented, or operated in such a designed, implemented, or operated in such a way that it is unable to prevent or detect and correct misstatements in the financial statement। मतलब डिम है पर पीडीसी नहीं हो रहा है। और सेकंड क्या है? अ कंट्रोल नेसेसरी टू प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन टाइमली बेसिस इज मिसिंग। मतलब दोनों नहीं है, मतलब इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं। तो डन, पहला डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल मतलब क्या होता है? नाउ इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। अब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी से उसके इंडिकेटर्स क्या है? तो पहले तो एक स्टोरी अपन देख लेते हैं, उसके हिसाब से ही पूरा आंसर ये चलेगा। तो अपन देख लेते हैं। तो पहले अपन सोच लेते हैं कि ऐसे दो लोग हैं और ये अपने रिस्क है, और अपन ऑडिटर, हंसते खेलते ऑडिटर अपन जा रहे हैं। तो ये रिस्क, इनहेरेंट रिस्क है, प्रेजेंट कर ही रहे हैं। बट अब उस पे अपन लगा दे रहे हैं लगा दे रहे हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट, मतलब उसके ऊपर अपन कंट्रोल एनवायरनमेंट लगा दे रहे हैं, कंट्रोल एनवायरनमेंट लगा दे रहे हैं। तो ये होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट। ये अपन कंट्रोल्स लगा रहे हैं टू प्रिवेंट द इनहेरेंट रिस्क। तो ये हो गया। पर अभी भी ये थोड़ा थोड़ा रिस्क बाकी है, तो ये होता है डिटेक्शन रिस्क। तो सेकेंड पॉइंट ये ऐसा बोल रहा है, तो पहला पॉइंट ये हो गया कि कंट्रोल एनवायरनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। फिर सेकंड ऐसा बोल रहा है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है कि बैठ जाए, मैनेजमेंट को रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कैसी है, एब्सेंट है या फिर इनफेक्टिव है, वो हो गया। और थर्ड, मैनेजमेंट जो करती रहती है उसका रिस्पॉन्स कैसा है, सो रिस्पॉन्स। तो ये थे 3 पॉइंट साथ में है, तो स्टोरी के थ्रू अपन ने पढ़ लिया। तो पहला इनफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, मतलब मिस्टर इनहेरेंट रिस्क है तो उस पे उसके ऊपर अपन ने कंट्रोल लगा दिया, तो उससे कंट्रोल एनवायरनमेंट पे अपन ने जो भी है वो लगा दिया। सो एविडेंस ऑफ इनफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट। सेकंड, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज एब्सेंट और इनफेक्टिव, एब्सेंट है या तो इनफेक्टिव है। एंड थर्ड, जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं इनफेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ द आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स, तो आइडेंटिफाइड सिग्निफिकेंट रिस्क, मतलब ये जो मिले थोड़े थोड़े रिस्क मिले तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स क्या किया वो प्रॉपर नहीं है, सो इनफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मैनेजमेंट। चौथा, पांचवा और छठा पॉइंट थोड़ा अलग है। सो चौथा पॉइंट क्या है? प्रायर पीरियड मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड और एरर। इंडेस इंडेस 8 की बात कर रहा है, इंडेस 8 की बात कर रहा है कि जो प्रायर पीरियड आइटम थे उसमें फ्रॉड और एरर मिल के आया। फिर मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू सी ओवरऑल, मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, मतलब फिनेंशियल को बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है बट वो खुद से नहीं बनाती है। तो जो मैनेजमेंट ओवरसी करती है उसमें प्रॉब्लम आ गई। तो बिग बॉस वाला पॉइंट है कि वो देखने में थोड़ी कचवाट रह गई उसकी। एंड लास्ट पॉइंट है मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्टेड वर नॉट प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड कंट्रोल्ड, मतलब जो भी मिस स्टेटमेंट्स अपन को मिले वो प्रिवेंट, डिटेक्ट और कंट्रोल नहीं हुए थे। तो एकदम इजी आंसर है इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। तो पहला, स्टोरी के थ्रू इनफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट, जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है। सेकंड पॉइंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एब्सेंट है या फिर इनफेक्टिव है। थर्ड, रिस्पॉन्स जो है वो इनफेक्टिव है। चौथा पॉइंट, चौथा पांचवा छठा अलग पॉइंट चल रहा है। चौथा, प्रायर पीरियड मिसस्टेटमेंट्स इन फ्रॉड एंड एरर, इंडेक्स 8 वाला। फिर मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन एंड मिसस्टेटमेंट्स डिटेक्टेड वर नॉट प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड कंट्रोल। तो ये कंप्लीट हो गया इंडिकेटर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज। नाउ एग्जांपल्स टू डिटरमाइन वेदर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। लाइक्लीहुड ऑफ सुसु, लाइक्लीहुड ऑफ सुसु, लाइक्लीहुड ऑफ सोसु। अब लाइक्लीहुड में क्या है? लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसी, मतलब ये आंसर क्या बोल रहा है कि ऐसे कौन कौन से एग्जांपल है जो ऐसा बोल रहा है कि जो आपने डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई की वो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज है। सो लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसीज लीडिंग टू misstatements. Second, volume of the transactions, volume of the activity that has occurred or could occur in the account balance or class of transactions exposed to the deficiencies, मतलब volume of activity कितनी है। और थर्ड, अमाउंट। सो थर्ड, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट एक्सपोज टू द डेफिशिएंसीज, मतलब कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम उस पे, मतलब ये परेटो एनालिसिस कर लो, तो परेटो एनालिसिस कर लो इसमें। तो वही है, पहला लाइक्लीहुड ऑफ डेफिशिएंसीज लीडिंग टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सेकंड,
volume of activities that are present in the deficiency. Third, amount of financial statement, the financial statement amounts exposed to the deficiency, मतलब कितनी amount exposed है financial statements में. फिर सुसु 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 subjectivity and complexity of estimated amounts and susceptibility, subjectivity and susceptibility, subjectivity and susceptibility, susu subjectivity and complexity of estimated amounts. So the subjectivity and complexity of determining estimated amounts such as fair value accounting estimate, तो वो हो जाता है. and the frequency of exception, ये पॉइंट नीचे का है, थोड़ा लर्न कर लेता है. मेन तो ये 5 ही है, अगर 5 लर्न हो गए तो ये थोड़ा ऐसे जान दे सकते हैं, बट कर लेते हैं. द कॉज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सेप्शंस डिटेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ द डेफिशिएंसीज. तो 5 पॉइंट: likelihood of susu, likelihood volume amount, likelihood volume amount, likelihood volume amount. फिर सुसु में susceptibility and subjectivity and complexity, बस done. And frequency of exception, this is done. Examples. नाउ कम्युनिकेशन में क्या है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो वो राइटिंग में मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी से करो. अगर अदर डेफिशिएंसीज है तो राइटिंग करने की जरूरत नहीं है, अगर सिग्निफिकेंट है तो वो राइटिंग में करनी जरूरी है. खत्म बात. अब कंटेंट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल. Write description about deficiencies and explain the potential effects. Description about deficiencies and explain the potential effects. Context of communication. Context of communication. The purpose of audit. The purpose is to obtain opinion on the financial statement. The context of the communication. So the purpose of the audit was for the auditor to express an opinion on the financial statements. Second, only those relevant to the preparation, मतलब जो काम के है, जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले ही जो मिसस्टेटमेंट्स है, जो इंटरनल कंट्रोल है, वही अपन देखेंगे. सो the audit included consideration of internal control relevant to the preparation of financial statement. मतलब जो preparation of financial statement में काम के है वही अपन देखेंगे in order to design audit procedure that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of internal control. मतलब जो रिटर्न कम्युनिकेशन अपन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज के बारे में कर रहे हैं, उसका पहला तो पर्पस अपन को ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इसलिए कर रहे हैं. फिर सेकंड, रेलेवेंट टू द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बट नॉट द इनइफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ओके, जो इंटरनल कंट्रोल है उसके इफेक्टिवनेस पे अपन कुछ ओपिनियन नहीं दे रहे, उसके लिए रिलेटेड कुछ नहीं है, बट जो अपने प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कोई बाधा डाल रहा है तो उस पर अपन कमेंट करेंगे. एंड लास्ट पॉइंट, the matters being reported are limited to those deficiencies that the auditor has identified during the audit and that the auditor has conducted are of sufficient importance to merit being reported to DSWJ. तो एक मेरिट का होना चाहिए, मतलब गफला थोड़ा जो डेफिशिएंसी मिली है वो एक लेवल की होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि एक जिंदगी में 500 रुपए की चोरी की है, ये सब ऐसा नहीं. थोड़ा मटेरियल चीजें होनी चाहिए जो टीसीडब्ल्यूजी को जाके बता सके. तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन ये है. So contents of written communication of significant deficiency in internal control. पहला, description of deficiencies, explanation of potential effects. फिर context of communication, purpose is to give opinion on the financial statements. And second, relevant to the preparation of financial, it should be relevant to the preparation of financial statements, but not giving an opinion about the effectiveness of the internal control. And वो importance to merit देना चाहिए that it should be reported to TCWG. उतना ध्यान रखना चाहिए. So this was essay 265. Communicating deficiencies in internal control to TCWG. Communicating deficiencies in internal control to TCWG. We are done.